हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये सिर्फ गेस किए हुए क्वेश्चन होते हैं। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन पेपर बनाने वालों से कि उन्होंने हमको बता दिया होगा और मैं आपको बता दूंगा। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हम लोग ये जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएं और ये भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना फंसे। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कैसे तैयारी करके जाते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको ला के दें जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो काफ़ी रिपीट होते हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। अब मैं वो क्वेश्चन पेपर भी आपको शेयर करूंगा कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे वो कैसे थे बायोकेमिस्ट्री के और अलग अलग सब्जेक्ट के। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस पढ़िए, 13 चैप्टर हैं। अगर उससे ये फायदा होता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ जब आप चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा रहता है इसके मुकाबले में कि आप सिर्फ कुछ क्वेश्चन लेके पढ़ लें। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको तो आधे वैसे ही ये तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप पहले पूरा सिलेबस पढ़िए और उसके बाद इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि जब ये एग्जाम के अंदर आए तो आपको इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आराम से आप इनको सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के टाइप्स लिखिए एंड लिस्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड, और कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल हैं उनको लिखिए। गिव देयर बायोलॉजिकल रोल, और अमाइनो एसिड के बायोलॉजिकल रोल्स क्या हैं वो आप लिखिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन प्रोटीन। के प्रोटीन क्या होते हैं उसको डिफाइन करिए, उसकी डेफिनेशन दीजिए, उसकी क्लासिफिकेशन करिए एंड राइट क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। और क्या कहते हैं जो प्रोटीन है उसका क्या कहते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है उसके बारे में एक दो टेस्ट लिख दीजिए आप, और उसका बायोलॉजिकल फंक्शन या बायोलॉजिकल रोल क्या है उसको आप लिखेंगे, डिफाइन करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन टीसीएस साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ये दो टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई शायद आ जाए। ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 8वें चैप्टर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं यानी डेफिनेशन देना है, उसके टाइप्स लिखना है, बायोलॉजिकल रोल्स और क्वालिटेटिव टेस्ट इसके लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन, डिफाइन एंजाइम। के एंजाइम क्या होते हैं इसके डेफिनेशन देना है। डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्शंस, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं यानी कम और ज़्यादा कर सकते हैं उसको आपको बताना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है। दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज। प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं उसको डिस्कस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंड क्लासिफाई द लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन करना है। एंड गिव क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड, और उसकी क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, एक दो टेस्ट लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, डिस्कस डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और क्या कहते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है अगर वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होते हैं तो फिर कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं, उससे रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं उसको डिस्कस करना है। मैंने इसको पढ़ा रखा है, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब सेल एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल को डिफाइन करिए, सेल क्या होता है, पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और उसका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। गिव द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। के बायोकेमिस्ट्री क्या होती है उसको इंट्रोडक्शन देना है। समझिए यहाँ डेफिनेशन की जगह पे आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री या गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और उसका स्कोप क्या है वो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। इनके आपको ना स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, इनमें से किसी एक का स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, समझ लीजिए इनमें से देता है, ठीक। तो चाहे ग्लूकोज का दे दे, चाहे फ्रक्टोज का दे दे, चाहे माल्टोज का दे दे, सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है ना। उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड।
क्या कहते हैं ट्राइग्लिसराइड का आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है, और फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। और कभी इनमें डिफरेंस पूछ लेता है कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो बताइए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर, कि वाटर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि मतलब किस पार्ट में कितना वाटर होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, यानी इंटेस्टाइन के अंदर कितना वाटर पाया जाता है, मैंने क्वांटिटी में भी बताया है और परसेंटेज के हिसाब से भी बताया है कि कितना वाटर कहाँ पे पाया जाता है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिफाइन करना है हमारी बॉडी के अंदर, और उनका बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कितने होने चाहिए, ठीक है। एंड डिफाइन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है इसको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन विटामिन्स, के विटामिन्स की डेफिनेशन बताइए कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बताइए, और फिर उनके एग्जाम्पल्स भी दीजिए, ठीक है। और कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, या कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है, कौन सी विटामिन, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन दी मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। गिव दी फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसीज ऑफ फॉलोइंग, जो नीचे कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, कह रहे हैं इनका क्या फंक्शन है और इनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछा था कौन सा ऐसा मिनरल है जिसकी अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर उसकी वजह से जो वुंड हो जाता है उसकी हीलिंग डिले हो जाती है, यानी कहीं पे कट गया, कहीं पे फोड़ा फुंसी हो गया तो जो जख्म बनता है वो जल्दी से भरेगा नहीं, तो किस मिनरल की कमी की वजह से होता है। तो इसका आंसर मैंने बताया भी है, अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा था मिनरल्स में से, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट ए नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसके ऊपर एक नोट लिखना है, या ऐसे देता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से 2 को किन्हीं 2 का आंसर दीजिए। फंक्शन ऑफ किडनी एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, ये समझिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैं आउट कर रहा हूँ, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लिख के रख लीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर बनाने वालों ने मुझे बता दिया भी क्वेश्चन पेपर बने नहीं है, क्योंकि यहाँ से हर साल इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ किडनी एंड किडनी फंक्शन टेस्ट आ जाएगा, या फंक्शन ऑफ लीवर एंड LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट आ जाएगा, या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पूछ लेता है। या तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर क्या कहते हैं वो वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्लीट ब्लड काउंट वाला, यानी क्या कहते हैं जो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो इनको तैयार करके रखिएगा आप, ठीक है ना। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट भी कई जगह आपने पढ़ा है, 2 जगह पढ़ रखा है, इसके अंदर भी मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया था और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में भी पढ़ाया था। तो उसके 2-3 जो टेस्ट हैं मेन उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों जगह आपके काम आ सकते हैं, यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन इंजाइम, कि इंजाइम क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन देना है, एंड प्रॉपर्टीज और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है इंजाइम की उसको बताना है, एंड IUB एंड MB क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है DNA स्ट्रक्चर, DNA का स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल जो है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे जो आपको पास करा सकते हैं आसानी के साथ में, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा सिलेबस ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और इनके मैं आंसर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप खुद PDF में से इनके क्वेश्चन तलाश कर लीजिए। आप अगर वहाँ से खुद तलाश करते हैं, खुद आप नोट बनाते हैं तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर आपके पास PDF नहीं है, आप भी PDF चाहते हैं पूरे सिलेबस का यानी 6 सब्जेक्ट का, तो मेरा नंबर है 9694480523, इस पे 100 रुपीज़ पे करिए आपको, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको सारे PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जो हमारा पेड ग्रुप है उसके अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसके जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।